वनवास के लिए कैसे भेजा। प्रेम से सुनोगे। जब राम जी का राज्य तिलक हो रहा था, राज्य तिलक की तैयारियां हो रही थी, तो देवता माता सरस्वती के पास गए। कहा, माँ, सरस्वती माँ ने कहा, अरे देवगणों, किस विपत्ति ने आपको सताया है, बताइए। देवताओं ने कहा, माँ, भगवान श्री राम का राज्य तिलक होने जा रहा है। हम ये चाहते हैं कि भगवान श्री राम का अगर राज्य तिलक हो गया तो इन राक्षसों को कौन मारेगा। हम ये चाहते हैं कि राम जी का राज्य तिलक ना हो, राम जी वन को चले जाएं। सरस्वती माँ ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। देवता गए। अब देखो, अयोध्या में तो कोई व्यक्ति ऐसा था नहीं जो राम से द्रोह करे, लेकिन अयोध्या में कैकेयी के देश से दहेज में भेजी गई मंथरा नाम की दासी, बस उसने द्रोह किया और पहुंच गई माँ कैकेयी के पास। कहा, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। कैकेयी ने कहा, किस बात की बधाई दे रही है, आपको नहीं मालूम? अरे महाराज दशरथ पूरी दुनिया जानती है और आपको नहीं पता? कल राम अयोध्या का राजा बनने वाला है। जैसे कैकेयी ने सुना कि कल राम राजा बनने वाला है, अपने गले में जो हार पहनी थी वही उतार के मंथरा के गले में डाल दिया। वाह मंथरा, क्या खबर सुनाई तुमने? मेरा राम वो राजा बनने वाला है। खुशी से झूमने लगी। मंथरा ने कहा, देवी, राम राजा बन रहा है और आप इतनी खुश हो रही हो। आपने सोचा आपके बेटे का क्या होगा, भरत का क्या होगा? कैकेयी बोली, सावधान मंथरा, जिह्वा को संभाल के बात कर। तुझे पता है मैं राम को कितना प्रेम करती हूँ, सही से बात कर। मंथरा बोली, देखो देवी, राम राजा बनना है, आप इतनी खुश हो रही हैं। आपने भरत के लिए नहीं सोचा आपके बेटे का क्या होगा? इसी कारण लोग आपको छलते हैं, ध्यान रखना। इस अयोध्या में राम राजा बन रहा है, राम की माता राजमाता, और आप और भरत दिन रात उनकी सेवा में लगे रहना, और आपको कुछ नहीं मिलने वाला। आपकी इस अयोध्या में इज्जत एक दास दासी से बढ़ के नहीं हो सकती। महाराज दशरथ आपको प्रेम नहीं करते, आपको नहीं पता कि वो भीतर से कितने काले हैं। याद रखना, जैसे ही मंथरा ने कहा, कैकेयी ने मंथरा के गाल पर जोरदार थप्पड़ दिया।
मंथरा जमीन पर जा गिरी। मंथरा ने कहा, देखो देवी, मैं तो पिट सकती हूँ क्योंकि मेरा तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन मैं आपके जीवन को बिगड़ने नहीं दूंगी। आज मंथरा ने समझाया, समझाते समझाते कैकेयी के हृदय में परिवर्तन होने लगा। आज राम को इतना लाड़ लड़ाई, इतना प्रेम किया उसे, और वही कैकेयी आज कोप भवन में जा लेट गई। देखिए, पहले के लोग घर बनाते थे, घर में छोटे छोटे मंदिर भी होते थे, हर घर में मंदिर है, लेकिन एक चीज की कमी करते हैं। क्या? टेंशन रूम, जिसे हमारे शास्त्रों में कहा गया है कोप भवन। क्या कहा गया है? कोप भवन। पूछो क्यों? क्योंकि जब व्यक्ति टेंशन में आता है तो उसमें से वायरस निकलते हैं, और वो वायरस पूरे घर को, पूरे रूम को टेंशन रूम नहीं, टेंशन होम बना देता है। महाराज दशरथ गुरुजी के यहाँ से लौट के आए तो कैकेयी को ढूंढा। बोले कैकेयी अपने रूम में नहीं है। इधर उधर दासी से पूछा, ए दासी, कैकेयी कहाँ गई? दासी ने कहा, महारानी कोप भवन में है। जैसे ही राजा दशरथ ने सुना, कोप भवन में गए और रानी कैकेयी से बोले हैं क्या? बोले महाराज दशरथ, क्या हुआ कैकेयी? तो बोले राजा दशरथ, भेद दिल का पता, भेद दिल का पता, कैसी बन गई खता हमसे प्यारी, काया कैसी बिगड़ गई है सारी। मुझको कुछ ना